Hello everyone. In the first part of the video, we have studied about the monosaccharides. Now we are covering disaccharides. ठीक है, इसमें क्या होता है, डाइसेक्राइड्स का आपको नेम से ही पता चल रहा है. इट कंटेन टू मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स. इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक हो गया रिड्यूसिंग शुगर, एक हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर. जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं दो मोनोसेक्राइड्स देते हैं. एक जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग. ठीक है, रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल याद रखना, लैक्टोज एंड माल्टोज, एंड नॉन रिड्यूसिंग की सुक्रोज एंड ट्राइहेलोज. ठीक है, अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ, LMST. ठीक है, LM जो है वो रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग जो होगा वो हो गया ST. ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं इस पर. आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस को जस्टिफाई करिए. ठीक है, इसको तैयार कर लेना, वरना मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगी आपको. नाउ टॉकिंग अबाउट ओलिगोसेक्राइड, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं. ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस पे इनको लिबरेट करती हैं. इसका एग्जांपल एक होता है रेफिनोज, आपसे पूछ सकते हैं. उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनको ग्लाइकन्स भी बोलते हैं. इसमें होता क्या है, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड रिपीटिंग यूनिट होती हैं. ठीक है, इसकी दो क्लासिफिकेशन होती है फर्दर. एक हो गया होमोपॉलीसेक्राइड, एक हो गया हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स. होमो नाम से पता चल रहा है कि सेम यूनिट्स होगी, हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट यूनिट होगी. ठीक है, इसके बाद ना, जैसे ये जो डेफिनेशंस होती हैं स्टीरियो आइसोमर्स और एनोमर्स, एपीमर्स, ये ना काफ़ी पूछ जाती हैं क्वेश्चंस में, एक्सटर्नल्स में भी काफ़ी पूछ जाती हैं. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में. ये क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स होती है ना, उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है. ये होते क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर्स आर द कंपाउंड दैट हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेशल कॉन्फिगरेशन. ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन इनकी जो स्पेशल कॉन्फिगरेशन होगी वो डिफर करेगी. ठीक है, उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है उसको रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट की तरह लेते हैं हम लोग. आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं. आप बोलोगे ग्लिसरॉल्डिहाइड. ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था, ग्लिसरोज. ओके, अब हम लोग बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स और उनके बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में. जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइकोलिसिस में. आपसे मतलब ये MCQ वगैरह में या फिर मैचिंग में मतलब फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. इसके कार्बन याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कितने कार्बन शुगर होती है, ट्राइओज. ठीक है, डी इरिथ्रोज की बात करें टेट्रोज होती है, राइबोज पेंटोज, डीऑक्सीराइबोज ये भी पेंटोज ही होती है. ठीक है, ग्लूकोज की बात करें इसमें 6 कार्बन होते हैं. ठीक है, अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं. जो डी इरिथ्रोज होती है ना, ये इंटरमीडिएट होता है किसमें, HMP पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में. ठीक है, राइबोज जो होता है ये स्ट्रक्चर बनाता है RNA का, न्यूक्लियोटाइड का, कोएंजाइम्स का. ठीक है, और जो डीऑक्सीराइबोज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं DNA, है ना, ये स्ट्रक्चर बनाता है DNA का. जो डी ग्लूकोज होता है ये हेक्सोज शुगर होती है, ये शुगर फ्यूल ऑफ लाइफ इसे बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद डाइसेक्राइड्स की बात करें, सुक्रोज जो होता है उसे टेबल शुगर बोलते हैं, केन या फिर बीट शुगर बोलते हैं. लैक्टोज होता है, ये तो सबको ही पता होगा, मिल्क शुगर बोलते हैं. ये जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है ना इन्फेंट्स में, ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स में, ये एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स की तरह काम करता है लैक्टोज, है ना, मिल्क शुगर. माल्टोज की बात करें, ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च में. ओके, अब आपसे ना कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंस पूछ सकते हैं कि DL आइसोमर क्या होता है, रेसमिंग मिक्सचर क्या होता है, एपीमर क्या होता है, एनेंशियोमर क्या होता है, डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, आइसोमर. तो अब इनको डिफाइन में आ सकते हैं आपको, तो इसको तैयार करके रखना. ठीक है, D एंड L आइसोमर्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं. ठीक है, अगर OH ग्रुप जो होगा राइट साइड होगा तो उसको D सीरीज शुगर बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड है तो उसको L सीरीज शुगर बोलेंगे. रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, अगर D और L आइसोमर्स जो है ना प्रेजेंट होंगे इक्वल कंसनट्रेशन में, उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर. इसके पास कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है, डजंट एग्जिबिट. ठीक है, सिंस डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी एक्टिविटीज कैंसिल ईच अदर. ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती. आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव. आप बोलोगे ऑप्टिकल एक्टिव होता है. एपीमर की बात करें, ये एक्सटर्नल में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है. एपीमर्स क्या होता है, अगर दो मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करेंगे किसमें, कॉन्फ़िगरेशन में, अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम, उसको बोलते हैं एपीमर. दो मोनोसेक्राइड अगर एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, किसके अराउंड, एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम के अराउंड, उसको बोलते हैं एपीमर. इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट याद रखना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये एक दूसरे के एपीमर होते हैं अराउंड किसके, C4 कार्बन एटम के. ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर कर रही हूँ जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको कोई भी जरूरत नहीं है बुक वगैरह पढ़ने की, मैं सारा कुछ कवर कर रही हूँ. ठीक है, एनेंशियोमर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं. डाई स्टीरियो आइसोमर की बात करें, ये स्टीरियो आइसोमर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, याद रखना. ठीक है, व्हेन टू डाई स्टीरियोमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर एट ओनली 1 कार्बन, उसको बोलते हैं एपीमर. एपीमर की दूसरी डेफिनेशन ये भी है. ओके, हम लोग बात करेंगे एनोमर की. एनोमर क्या होता है, अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, इसको बोलते हैं एनोमर. ये एक दूसरे से डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड C1 कार्बन, मतलब फर्स्ट कार्बन के अराउंड. ठीक है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये चेंज इन द स्पेशल ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर.
इसका मतलब पता क्या है कि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर चेंज हो रहा है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन में, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, उसको हम लोग बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। टॉटोमराइजेशन या फिर इनोलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन, ठीक है, मैं बताया आपको हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट कार्बन एटम टू अनदर, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या बताया गया कि हाइड्रोजन एटम अगर शिफ्ट कर रहा है एक कार्बन से दूसरे कार्बन को इन इन अ प्रोसेस, उसको बोलेंगे टॉटोमराइजेशन या फिर एनोलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ मैं, ये शॉर्ट नोट या फिर डिफाइन या फिर एमसीक्यू में आ सकता है। ओसाजोन फॉर्मेशन, फिनाइल हाइड्रोजीन इन एसिटिक एसिड व्हेन बॉयल विद रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम फॉर्म ओसाजोन इन द रिएक्शन। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी थी, एलएम, मैंने ट्रिक से याद कराया था, एलएम, ठीक है, लैक्टोज और माल्टोज। इसमें बताया गया कि अगर फिनाइल हाइड्रोजीन एसिटिक एसिड में जब रिड्यूसिंग शुगर के साथ बॉयल करी जाएगी तो फिर वो ओसाजोन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फर्स्ट 2 कार्बन C1 एंड C2 आर इन्वॉल्व इन द ओसाजोन फॉर्मेशन, आप ऐसे याद करना है, ठीक है। अब आपसे ना फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीडल शेप ओसाजोन कौन सा था, आप बोलोगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जो होते हैं ये गिव नीडल शेप ओसाजोन। अगर पाउडर पफ शेप पूछा जाए तो लैक्टोज, एंड इफ सनफ्लावर शेप देन माल्टोज, ओके। उसके बाद केन शुगर किसको बोलते हैं, सुक्रोज को, ब्रेन शुगर बोलते हैं बीटा डी गैलेक्टोज को, ठीक है। फिर आप पे एक क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग में पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन बताइए, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स मैंने बताए थे मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स की यूनिट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, होमो एंड हेट्रो। ऑन हाइड्रोलिसिस अगर सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यील्ड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे होमो, एंड अगर फ्यू मोनोसेक्राइड यूनिट कर रहे हैं और उनके डेरिवेशन मतलब डेरिवेटिव्स अगर यील्ड कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम लोग हेट्रो, ओके। टाइप्स ऑफ होमो पॉलीसेक्राइड्स की बात करें, स्टार्च, डेक्स्ट्रेन, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सारे होमो पॉलीसेक्राइड्स हैं, ओके। अब स्टार्च की बात करें अगर हम लोग तो ये कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट होता है, होमोपॉलीमर होता है जो कि डी ग्लूकोज से बना होता है विद द हेल्प ऑफ किसकी, मतलब इसमें बॉन्ड्स कौन से होते हैं, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। इसको मतलब बोलते क्या है, एक और नाम होता है इसको, ग्लूकोसेंस भी बोलते हैं और ग्लूकेंस भी बोलते हैं। इसके पास 2 पॉलीसेक्राइड यूनिट्स होती हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल एमाइलोज, एक होता है वाटर इनसोल्यूबल एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसमें एमाइलोज में कितने होते हैं, 200 से 1000 तक होते हैं, और एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि 20 से 30 यूनिट्स के बाद ना एक ब्रांच बनती है, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। डेक्स्ट्रिन क्या होता है, ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है स्टार्च का बाय एंजाइम एमाइलेज, ओके। अब आपसे ना कलर्स पूछ सकते हैं इसके, एमाइलोडेक्स्ट्रिन जो होता है वॉयलेट कलर का होता है, एरिथ्रो आपको नाम से पता चल रहा है, एरिथ्रो आरबीसी के लिए यूज़ करते हैं तो ये रेड कलर का होगा। आर्कोडेक्स्ट्रिन जो होगा वो उसका कोई कलर नहीं होता। अब डेक्सटेंस की बात करते हैं, ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का जो प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। ये यूज होते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सटेंडर के लिए और इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर क्रोमेटोग्राफी में, या फिर एग्जाम्पल की बात करें तो जेल फिल्ट्रेशन में, ठीक है। इन्यूलिन की बात करें, ये किसका पॉलीमर होता है, डी फ्रक्टोज का, ठीक है। इसका लो मॉलिकुलर वेट होता है और इसका कोई कलर नहीं होता आयोडीन के साथ, इसको फ्रक्टोजेंस भी बोलते हैं। इसमें लिंकेज कौन सा होता है, बीटा 1-2 लिंकेज, ठीक है। ये बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए इसको GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन की बात करें, ये स्ट्रक्चरल जिसका स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपेक्टिन की तरह सेम होता है, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होता है एनिमल में और एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 10⁸ इतना होता है। ये प्रेजेंट होता है हाई कंसनट्रेशन इन लीवर में, रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, और फॉर एवरी 8 to 10 ग्लूकोज यूनिट यहाँ पे एक ब्रांच बनती है। मैंने एमाइलोपेक्टिन में बताया था कितने में बन रही थी, 20 to 30 ब्रांच, मतलब 20 to 30 यूनिट्स के बाद एक ब्रांच बन रही थी। इसमें कब बन रही है, 8 से 12 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद एक ब्रांच बनती है, ओके। सेलुलोज की बात करें, अक्कर होता है एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। उसके बाद ये कंपोज किससे होता है, बीटा डी ग्लूकोज से। ये लिंक किससे होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बोन। बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती सेलुलोज को क्योंकि हमारे पास जो होता है एंजाइम जो होते हैं वो सिर्फ अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और हमने बात करी कि सेलुलोज में कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा, तो हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। काइटिन की बात करें तो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन से बने हुआ होता है, हेल्ड होता है बीटा 1,4 यूनिट से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है जो कि एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड, इनको हेट्रोग्लाइकन भी बोलते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। ये होते क्या है, हाइड्रोग्लाइकन जो होते हैं बने होते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर डेरिवेटिव, 2 तरीके के, जैसे अमीनो शुगर हो गया, एक हो गया यूरोनिक एसिड। इनको मोर कॉमनली क्या बोलते हैं, गैग्स के नाम से जानते हैं, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके, हाइलुरोनिक एसिड,
पेप्टल 4 सल्फेट, हेपेरिन, डरमेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। ओके, हाइलुरोनिक एसिड की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट गैग होता है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट, विट्रस, ह्यूमर ऑफ आई, कनेक्टिव टिश्यू, और ये बनाता है जेल अराउंड ओवम। ठीक है, ये लुब्रिकेंट की तरह और शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह भी काम करता है जॉइंट्स में। डी ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें लिंकेज कौन सा होता है, बीटा 1 और 3। ठीक है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की बात करें तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, मैमेलियन टिश्यू का, जैसे कि बोन, कार्टिलेज, टेंडन, हर्ट, स्किन, कॉर्निया। ठीक है, इसके पास रिपीटिंग यूनिट होती हैं डाइसेक्राइड्स की। ठीक है, बना होता है डी ग्लूकोरोनिक का और एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट का। ठीक है, हेपेरिन की बात करें तो ये एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 17,000 से 20,000 के बीच में होता है। उसमें बॉन्ड कौन सा होता है, अल्फ़ा 1,4। ठीक है, ये ब्लड में, लंग में, किडनी में, स्प्लीन में पाया जाता है। ठीक है, ये रिलीज ऑफ एंजाइम कराता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो कि हेल्प करते हैं क्लियरिंग टर्बिडिटी ऑफ लाइपेमिक प्लाज्मा की। यूज्ड इन सस्पेक्टेड केयर ऑफ इंट्रामस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ मैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा वैक्यूटेनर यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ ग्लाइकोलिसिस या फिर ग्लूकोज की एस्टिमेशन के लिए। आप बोलोगे हम NAF का यूज़ करते हैं, क्योंकि NAF जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है। अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं हुआ मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो हम लोग जो एक्चुअल अमाउंट है ग्लूकोज की एक हमारे गिवन सॉल्यूशन में, उसमें हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, सिल्वर कलर का वैक्यूटेनर होता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेपेरिन की। ये अल्टरनेटिंग एन यूनिट्स ऑफ एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट और ग्लूकोरोनेट 2 सल्फेट से बना होता है। टर्मेटिन सल्फेट जो होता है स्किन में पाया जाता है, स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट से। डिफरेंस क्या होता है कि बस इनका इन्वर्जन होता है इन कन्फिग्रेशन किसके, 5th कार्बन के अराउंड ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड और टू फॉर्म एल आइडूरोनिक एसिड। ठीक है, इसमें कौन कौन से लिंकेज होता है, 1, 3 और 1, 4। उसके बाद हम लोग बात करें केराटिन सल्फेट की। ये क्या होता है, हेट्रोजीनस गैग होता है विद वेरियस सल्फेट कंटेंट बिसाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ मैनोज फ्रक्टोज। इसके पास अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ डी गैलेक्टोसामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट की यूनिट्स होती हैं। कार्टिलेज, कॉर्निया, कनेक्टिव टिश्यू में ये पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोपॉलीसैकेराइड इन नेक्स्ट वीडियो, लाइक द वीडियो, बाय बाय।